Shraddhanjali to Sinha sir. Please come forward. Thank you. For the benefit of all present, we will conduct the proceedings both in English as well as in Hindi. शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो कि सिन्हा सर संगीत में अत्यधिक रुचि रखते थे। उन्होंने संतूर बजाने और शास्त्रीय संगीत सीखने के लिए 2 गुरुओं से प्रशिक्षण भी ली। आज उनमें से एक श्रीमती लीला चौधरी जी हमारे साथ उपस्थित हैं। Srimati Leela Chaudhary is a trained and experienced singer and musician who is well versed in performing Indian classical and light vocal bhajans. She has performed on various platforms in India और ऑल इंडिया रेडियो पर भी इनके कार्यक्रम नियमित रूप पर आते रहते हैं। लीला जी के साथ तबले पर संगत करेंगे उनके पति श्री सुदीप चौधरी जी। सुदीप जी is director of Alap, a classical fusion band. He has been promoting Indian classical music, including fusion and folk fusion music. संगीत रत्न सुदीप जी ने कई हिंदी और बांग्ला फिल्म्स और टेलीफिल्म्स का संगीत संचालन भी किया है। मैं आप दोनों से का हार्दिक स्वागत करती हूं और आपसे आग्रह करती हूं कि आप मंच पर आकर सिन्हा सर के मनपसंद कुछ भजन और गीत हमें जरूर सुनाएं।
इसको नाम को उठाया
क्या आवाज क्यों नहीं आ रहा है? आवाज क्यों नहीं आ रहा है? या मैक्सिमम है। हेलो हेलो मारा नजदीक से। अरे सर मैं कहता हूँ एनके बोला था अभी ठीक है, ये तो वीडियो है, पुरानी वीडियो है।
Next section is अभी लाइव चल रहा है। आप संभाले नैया तेरी
नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर हरि आप संभाले। हरि आप ही उठाए तेरा भार, उदासी मन काहे को करे। हरि आप ही उठाए बेरा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेरा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी। काबू में मझधार उसी के हाथों में, पतवार उसी के काबू में। काबू में मझधार उसी के हाथों में, पतवार उसी के। तेरी हार भी नहीं है तेरी हार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेरा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा साईं जी करेंगे बेरा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेरा पार, उदासी मन काहे को करे तेरा राम जी। सहज किनारा मिल जाएगा, मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा, सहज किनारा मिल जाएगा। परम सहारा मिल जाएगा। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे। काहे को डरे रे, काहे को डरे। तेरा राम जी करेंगे बेरा पार, उदासी मन काहे को करे। तेरा राम जी करेंगे बेरा पार, उदासी मन काहे क्यों करे। तू निर्दोष तुझे क्या डर है, तू निर्दोष, तू निर्दोष तुझे क्या डर है। पग पग पर साथी स्वर है, पग पग पर साथी स्वर है।
जरा भावना से कीजिए पुकार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। काहे को डरे रे, काहे को डरे, काहे को डरे, काहे को डरे रे, काहे को डरे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा साईं जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। सिन्हा सर जी मेरे पास आते थे संगीत सीखने के लिए। वो मैं बहुत छोटी थी, बट वो मुझे गुरु के तरह पैर छू के प्रणाम करते थे कि आप मेरी गुरु हैं। तो ये सम्मान हमें मिलता था। और क्या कह सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में, जितना भी कहे वो कम लगता है। और ऑलवेज जो है राग सीखते थे, बट बीच बीच में वो बोलते थे कि लीला मुझे ये सॉन्ग ना तुम सिखाओ। और वो एक मोहम्मद रफ़ी जी का एक सॉन्ग है, सुहानी रात ढल चुकी, तो मैं 2 लाइन उनके लिए ही था। वो ऑलवेज बोलते थे ये सॉन्ग ही गाना है मुझे। हाँ, 2 लाइन ही मैं गाऊंगी। सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे, जहाँ की रुत बदल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, भी उन हाँ, अभिनव जी का है कि सर हमेशा गाते थे पुरानो সেই দিনের কথা, बांग्ला सॉन्ग है, रविंद्र संगीत, तो वो भी गाने के लिए बोलता। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়, পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে, হায় ও সেই চোখের দেখা, প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়, আয় আরে একটিবার আয় রে সখা, প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখের দুঃখের
কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি भूला যায়। कुछ बच्चे हैं जो समझ में नहीं आ रहा है शायद। इसका मतलब है कि पुराने युग में जो भी हम लोग किए थे, खेलते थे और जो भी बचपन हमारा बीता है वो कभी भी हम भूल नहीं सकते, है ना। तो जो अभी आप लोग का बचपन है वो आप लोग बहुत खुल के जिए, फिर ये दोबारा नहीं आएगा, है ना। तो यही है मीनिंग। अगर आपको समझ भी नहीं आए तो भाव से आप वो समझ सकते हैं। পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা কি বোঝা যায়। আয় আর একটি বার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখের দুঃখে কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি দুলেছি দোলা বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায় মোরা ভোরের বেলা ফুল তুলেছি ধুলেছি দোলা বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি বকুলের তলায় হায় মাঝে হলো ছাড়া ছাড়ি গেলেম কে কোথায় আবার দেখা যদি হলো সখা প্রাণের মাঝে আয় পুরানো সেই দিনের কথা ভুলবি কি রে হায় ও সেই চোখের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভোলা যায়। আয় আর একটি বার আয় রে সখা প্রাণের মাঝে আয় মোরা সুখের দুঃখে কথা কব প্রাণ জুড়াবে তাই প্রাণ জুড়াবে তাই। The audio for the bhajan program, we were not able to connect it, but I hope I'm audible to all of you. I'm really, really sorry for the internet. The one being common to all of us is our cherished association with Sinha and our unforgettable memories. Let us take a few minutes to reflect on the profound impact we had on Sinha. And his unwavering dedication to helping others grow and succeed left an indelible mark on those who had the privilege of knowing him. I request his friends and contemporaries to speak about his contributions in the area of human resource development. May I begin with Dwarkanath sir?
sir, please come here and I'll hand over the mic to you so that people who have joined us online can also listen. Good evening to everyone. At the outset, I wish to thank Dr. Chaturvedi ji and BeamTech for hosting this. We remember people still they are alive, not when they expire. I think this is something, which is remarkable thing. I can keep talking about Dr. Sinha for hours, but I think, in the past day of time, I would like to be very succinct and brief. I know I started meeting Dr. Sinha about way back in early 90s. And then when he moved to NTPC as HR director, we had a great equation. To describe him, ma'am, you said talk about his development on human resources development. I would talk about his leadership development. And he's an institution builder. I think, if he talks about two organizations, the first one is the NTPC, which is a public sector. And when he was the leader, he made the first public sector till today to in the top 5 of the best employers of India. And when he started, GSK was number 4. He came to me, Dwarka, I will send my team. They will spend some time. Please do it. Next year, they came number 3. We were number 4. Subsequent year, he was number 3 and number 4. That was the persuasion, the determination of a person. Is not easy from public sector to drive to become the best employer. I think we understand. And the second bit I would like to comment is, he is an Ajat Satru. I didn't know about his multifacet. Ajat Satru means there's no enemies. Nobody talk bad about, anyone can talk yesterday or today or forever, because he has got such a rounded personality. I knew certain parts of his career, but I didn't realize that he was a musician. And it is not just listening to the music, but he was able to sing. And so, which is something, which is remarkable. And he is one of the few guys who has been a very successful HR directors, leaders of public sector, Navaratnas or Maharatnas, and also managed well in private sector as well, with the 2 big family businesses like Reliance as well as Jindals. So which speaks high his ability to manage from Mali to Malik, whether from a student to the chairman or from a gardener to the chairman of a company. He has got that sort of an ability to manage him. And I don't want to stop there. I think I just want to add, which is known to everyone. He is one of the few guys who transferred from the corporate to academia. It's not that easy. To get the acceptance with due respects to faculty, it's not easy, especially for a practicing manager when you start doing your career at a very fag end of after your retirement. But he has done the transformation remarkably. I think, at the same time, I have to give credit to Dr. Chaturvedi ji. These are the people who get best out of the person and try to see how they can add value to the to BeamTech. It is not only in NTPC, sir, if I can say, under your leadership, I think Dr. Sinha has played a seminal contribution for brand building. And one more thing, he did not stop there. He was also an author, writer, not one book, but many books. And thanks to BeamTech institutional support, but he has done it. And he figured in all over the place in many areas, academia, music, as well as in the professional career. So to sum it up, I think he's still with us. We need to celebrate this. And once again, thank you for giving this opportunity. We wish his family all the best, and to carry on we should carry on the legacy what he has left with us. Thank you for giving this opportunity. Thank you, sir. May I now request GP Rao, sir, to please share a few words about. नमस्ते नमस्ते। किशोर का साथ मेरा जो घनिष्ठ आंतरंगिक संबंध 45 साल का रहा, उसको संक्षिप्त में बताना कठिन है, लेकिन आज का जो विषय है वो स्वर्ग में है
उनका आत्मा का शांति के लिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। और उनका योगदान मानव संसाधन विकास HRD में, उसी का ऊपर हम हमारा जो एक्सपीरियंस है शेयर करता हूं। तो किशोर को मैं पब्लिक सेक्टर में काम करते हुए, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए, एकेडमिक्स में काम करते हुए, समाज में काम करते हुए मैं देख के बहुत कुछ सीखा। उनका जो अप्रोच टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास को मैं 3 शब्द में बताने की कोशिश करता हूं। जैसा उसका नाम KKS है। पहला वो बताते हैं यार कर्मा इंपॉर्टेंट है। जिस काम के लिए आपको रखा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ड्यूटी बाउंड रहो और धर्मा का साथ कर्मा करो। एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, वैल्यूज, उसका बेसिस धर्मा बेस्ड कर्मा करो। ये पहला हो गया उनका के। दूसरा बोलता है कि ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशन में आपको करुणा की जरूरत है, कि आप मानव संसाधन के साथ जुड़े हैं तो वहां पे करुणा का साथ ही संसाधन हो सकता है, विकास हो सकता है। आपके पास ये बहुत बड़ा क्षमता की जरूरत है। इसके यहाँ क्या और- नियम है ये हम लोग हाँ, करुणा दिखाओ। अगर कोई म्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया गलती से। तीसरी बात है कर्मा, करुणा का अलावा किशोर का कहना था कि ह्यूमन रिसोर्स में सेवा भाव की जरूरत है। अगर जो मानव संसाधन प्रबंधक ये 3 चीज को ध्यान रखे, कर्मा, करुणा और सेवा, वो हमेशा संसाधन का विकास में वो हमेशा सक्षम रहेगा। तो यही उनसे हमको जो ज्ञान मिला है, एक तजुर्बा मिला है, आशीर्वाद मिला है, उसी को हम लोग प्रैक्टिस करें, आगे भी प्रैक्टिस करें। वही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी अखिल बुसराय सर से, वो 2 शब्द कहें। डॉक्टर चतुर्वेदी साहब, ये आपने बड़ा अच्छा किया है कि के सिन्हा के मेमोरी में आज ये आपने मीटिंग बनाई है। के सिन्हा मेरे लिए खाली एक प्रोफेशनल कलीग नहीं था, एक फ्रेंड भी था। और जो पर्सनल रिलेशनशिप जो हम लोग ने रखा था वो हमेशा ताजा रहा है, डिस्पाइट हिज लास्ट फ्यू इयर्स में जब इलनेस भी हुआ था। ही नेवर फॉरगॉट टू स्माइल. But the most important thing that I remember about KK was his ability to learn. And just now we just saw from the 2 music experts that how he wanted to learn music, and his attempt to write book almost at the end of his career shows how much alive he was. I used to always tease him in later part of his life when he started going that big muchi. He had to daku jaise lag rahe ho. He used to always do like this to his machi. And that was the trait of KK I remember most. He was very humble and human. Forget he was a professor, NTPC, like Dwarka Garu mentioned. He turned around NTPC to be something most outstanding HR practitioning company. And wherever he went, he touched. And I think that evening program that which BIMTech has, Chaturthi sir, that round table. And how many round tables he did? 30, more than 10 years, he was just sponsoring the round table, and I had the honor and privilege to attend many of them. And his ability to connect with industry, his ability to connect with academic, and his involvement, deep involvement has left a big impression on me. Today, I am surprised that 1 year has passed by so quickly. Very difficult to describe a friend who's gone away. But I only wish his family the very big sympathies, and thank you for inviting. The mic has reached the right person. Siddiqui sir. Good evening, ladies and gentlemen, and Dr. Chaturvedi, thanks for creating this occasion where we can perhaps remember and celebrate
Mr. K.K. Sinha's life and legacy. And I think all of us have different kind of experiences, but one thing is common. He was a great HR thought leader, and the kind of work which was done in NTPC and subsequently for the HR community was outstanding. The other part is that he was a great human being, very caring, and I was getting to listen to some actual stories of people you having a cup of tea, that what all he did as a human being, part of his NTPC career or otherwise, for people reaching out to them, to their families, which nobody normally will bother. A great human being. And third is perhaps when we look at his work and maybe life, and for me personally, it appears that he was a distinguished kind of a person with a little divine touch. So some evenings we have spent together, and there you can see the real K.K. Sinha. Always inclusive, always caring for others, humble, modest. I think what work Dwarka was mentioning about NTPC for us at that point of time became a benchmark in HR to follow K.K. Sinha. And one very big contribution, which is little beyond business, is he brought all the Delhi NCR HR leaders together in a kind of a family get-together. First initiative by Mr. K.K. Sinha in his guest house of NTPC at Siri Fort Road. And that became a benchmark for next 20 years. All of us by turn kept on doing that. What example he set. So great kind of a learning from him. Maybe today is an opportunity for me to feel and share with you people that Mr. Sinha went relatively little early from all of us. That is one regret somewhere in mind, in heart, somewhere. And I was very privileged to be getting all his affection for more than 20 years. And but for me, his one small phone or this thing was a command. A final this thing was that I'll have to do whatever. And in one of the roundtables, we are discussing, Doctor as a witness, there were 3 public sector top HR guys and me as a private sector guy. And within that 3, one lady also. But somehow it just didn't pick up any steam for 45 minutes. It was going dead, that round table. It was at Gurgaon. And then he was giving me signal that you take over and bring life back to normal. And I could fortunately do it well. And it went reasonably fine. People were very happy. But when we were having this evening, which Dr. Chaturvedi used to organize very warmly, he told me one sentence: you saved the evening and you saved this roundtable. Such humble, honest, upfront. So deepest homage to Sinha Saab and to the family, that you must be proud of what K.K. Sinha was, what his life was, what his legacy was. Deepest homage. Thank you very much. थैंक यू सर। बच्चों समझ में आ रहा है? अब मैं बिमटेक के उपनिदेशक डॉक्टर अनुपम वर्मा, जो कि हमारे डीन एकेडमिक्स भी हैं, उनसे आग्रह करती हूँ कि वो सिन्हा सर के बिमटेक में योगदान के बारे में हमें कुछ बताएं। धन्यवाद मानुषे। सिन्हा साहब के बारे में तो जितना कहा जाए उतना ही कम है। हमारे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने उनके बारे में जो बताया है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये हमारा सौभाग्य था कि वो अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में बिमटेक से एसोसिएट हुए और उनके बिमटेक के साथ होने का हमें पूर्ण फायदा हुआ, हर तरह से फायदा हुआ। अच्छे इंसान थे, हम लोगों के साथ उठते बैठते थे, फैकल्टी के साथ उठते बैठते थे, स्टाफ के साथ उठते बैठते थे। उनकी ह्यूमिलिटी, इतने हम्बल थे वो कि लगता ही नहीं था कि ये इतने बड़े इंसान हैं और इतने हाई लेवल पे रह चुके हैं। उनका कंट्रीब्यूशन बिमटेक के लिए अतुलनीय है। उनके जाने के बाद हमें उसकी कमी बहुत जबरदस्त तरीके से महसूस हो रही है। जिस तरह से उन्होंने हमारे एचआर डिपार्टमेंट को बढ़ाया, जिस तरह से उन्होंने बिमटेक की ब्रांड बिल्डिंग करी, 37
HR राउंड टेबल इतने कम समय में कोई आसान बात नहीं है। पूरे भारत में उन्होंने घूम घूम के राउंड टेबल करी। हमारे ख्याल से पूरे भारत का कोई भी मेजर HR एक्सपर्ट उनसे ऐसा नहीं होगा कि जिसको उन्होंने टच ना किया हो। और हर राउंड टेबल में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपर्ट आए। हमारी जबरदस्त ब्रांड बिल्डिंग करी। लीडरशिप जबरदस्त थी उनकी। उन्होंने 4 या 5 लीडरशिप समिट भी करी, जिसमें टॉप लीडर्स HR के मौजूद थे। आपने भी कुछ मेंशन किया, आपने भी मेंशन किया। और यही नहीं, हमारे यहाँ एक लीडरशिप सेंटर बना दिया बिमटेक में। हमने कभी उसका नाम विक्रमशिला लीडरशिप सेंटर है, अभी भी हमारे यहाँ है वो। और हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है बिमटेक में। वो लीडरशिप सेंटर यहाँ बना, उसमें अनेकानेक मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए। NTPC के, NHPC के और बहुत से सरकारी और गैर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन के। उसमें उन्होंने रहने की जगह बनवाई, क्योंकि हमारा होटल में जो पार्टिसिपेंट्स आते थे उनको रखने में बहुत खर्चा होता था। तो उनका एक दफे खर्चा करिए और आगे के लिए आपके खर्चे बचेंगे। तो हमने होटल के स्तर का एक रहने की जगह बनवाई। 27 कमरे उसमें हैं, 27-28 कमरे हैं उसमें। और उसके बाद हम उसमें MDP करते रहे, अभी भी करते हैं। तो एक परपीचुअल फायदा हमको हुआ। हर तरीके से उन्होंने इस तरह से बिमटेक की सहायता करी। किताबें लिखी उन्होंने, अब आपने बताया किताबें लिखी उन्होंने। खाली समय में किताबें लिखते थे। म्यूजिक का उनको शौक था। एक अजीब इंसान थे वो, बहुत गहरे व्यक्तित्व वाले इंसान थे। उनको खो के हमने एक बहुत बड़ा इंसान, बहुत महत्वपूर्ण इंसान खो दिया है। आज हम उनकी याद करते हैं, हम उनको होमेज देते हैं और चाहते हैं कि वो जहाँ भी हों हमेशा सुखी रहें और हम लोगों को भी आशीर्वाद देते रहें। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि सर ने बताया, सिन्हा सर was indeed a very visionary leader, an inspiring teacher, and an extraordinary mentor who shaped the future of countless individuals. He believed in the power of education and coaching as tools for personal as well as professional growth. I request Shri Sunil Trivedi and then Shri Rajiv Bhadoria ji to please share more on this. Trivedi ji. सबको नमस्कार। अभी यहाँ आने से पहले डॉक्टर चतुर्वेदी के साथ हम सब लोग 2-4 बैठे हुए थे, तो डॉक्टर चतुर्वेदी बात कर रहे थे सिन्हा साहब के बारे में। और जब वो बात कर रहे थे तो वो किसी प्रोफेशनल फॉर्मर कोलीग के बारे में बात करने की तरह बात नहीं कर रहे थे। वो उस तरह बात कर रहे थे जैसे परिवार का छोटा अपने दिवंगत बड़े के बारे में बात कर रहा हूँ। उसी लगाव के साथ वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अब इसमें इस तरह की भावना सिन्हा साहब ने जिस तरह से उस भावना से कई लोगों को जोड़ के रखा, ये उनकी सबसे बड़ी सफलता मानी जाएगी। और मुझसे अभिनव ने कहा कि कुछ मेंटोरिंग पे बात करनी है। मैं नहीं समझता कि ये मौके किसी प्रोफेशनल फ्रेमवर्क में बात करने के होते हैं, लेकिन अगर सिन्हा साहब के बारे में ये कहा जाए कि कैसे वो मेंटोरिंग करते थे, कैसे गाइड करते थे, तो एक तो बात थी कि he knew how to choose horses for courses, तो उनको ये मालूम था। दूसरी चीज वो ये जानते थे, अगर जारगन की भाषा में बात की जाए, कि
किस ईगो स्टेट से किससे बात करनी है. He could differentiate men from boys. तो वो जानते थे कि अगर वो अजीत भटनागर जी, पीके सिन्हा साहब, राजीव भदौरिया, अजीत ओझा, ऐसे विजय बिहारी लाल, ऐसे सॉलिड एडल्ट प्रोफेशनल से डील करना है तो वो तारीफ नहीं करते थे. वो he would extract the maximum out of them. He would be very cut and dried. और उसी समय मैं देखा करता था कि जो लोग थोड़े से मुलायम तबीयत या वो होते थे तो उनको वो बहुत तारीफ कर देंगे, थोड़ा सा भी काम करने पे उनकी बहुत प्रशंसा करेंगे. So, ही बल्कि कभी कभी ऐसा भी लगता था, अडल्ट टू अ फॉल्ट, पेरेंट टू चाइल्ड टू अ फॉल्ट. तो और वो समझने वाला देख लेता था कि हम वो किसको ज्यादा लाड़ दुलार दे रहे हैं, क्योंकि उसको लाड़ दुलार की जरूरत है. जिसको जरूरत नहीं है, तो जैसे like a head of a very large joint family, and probably he made NTPC family a very common expression. It was because he's repeated it so many times, and he believed in developing binding techniques, binding methods, binding values, and binding symbols. एक NTPC गीत उन्होंने बनवाया, वो जाया करते थे रात में रिकॉर्डिंग कराने. अब वो धीरे 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 पूरे एनटीपीसी की जबान पे चढ़ गया. हाँ, अब वो दैट बिकेम अ वेरी सिंपल बाइंडर फॉर एंटायर एनटीपीसी कम्युनिटी ऑफ 25,000 प्लस व्हिच इट वाज. तो सिन्हा साहब के बारे में हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं बात करें तो कोई अंत नहीं है, लेकिन अंत में यही कहना चाहूँगा कि तो बहुत आकांक्षाएं और इच्छाओं से भरे हुए व्यक्ति थे. He would try to pack in as much as he could in a day. हजारों ख्वाहिशें ऐसी क्या, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अम्मान, लेकिन फिर भी गालिब पसंद थे उन्हें. तो एक बहुत सकाम व्यक्ति, अच्छे अर्थ में, आकांक्षाओं से और आशाओं से, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी जान ले, वो भी जान ले, ये भी बता दे, वो भी बता दे. और अंत में जैसे हमने शैलेंद्र जो गीतकार थे उनके बारे में चतुर्वेदी साहब से बात होनी है, लेकिन एक दूसरे गीतकार की पंक्ति योगेश आनंद फिल्म, योगेश की शायद पंक्तियां हैं कि जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ. तो इन शब्दों के साथ मैं बहुत सम्मान के साथ याद करता हूँ सिन्हा सर को. और उन्होंने हम सबको एक साथ, शायद एनसीआर में बहुत कम होता है जब बहुत अजीज लोग भी एक साथ इकट्ठा हो पाए. ये उन्हीं का फोर्स है जो हम सब यहाँ बैठे हैं, उनको याद कर रहे हैं. ईश्वर उनकी आत्मा को सदैव सद्गति प्रदान करे, इसी प्रार्थना के साथ. धन्यवाद सर. राजीव सर. Well, a very good evening to all of you, I think, and Professor Chaturvedi ji. It's really nice that you gave us all an opportunity to kind of, talk about him today. There is very little to be said about him now that has been said almost by everybody who spoke so affectionately, so I would say lovingly, and I think all has been expressed. But there's one thing which I would always like to say, Keith. We do not grieve for them. In fact, they live in the hearts, they never die. And he continues to live and inspire us. And that's the biggest celebration of his personality. Fortunately, I've been working with him, in fact. In the working relationship, I worked with 3 organizations that he worked with. NTPC, and then there was Reliance, where, in fact, I was instrumental in calling him. And then we worked at Jindal Steel. And of course, I followed him from Reliance. Everywhere, I would say, in fact, and we would talk about. And I was very fortunate that, yes, he would give me a lot of professional guidance. And of course, at a personal level, he was very affectionate to me. I happened to be in one of those vulnerable moments for him, in fact, initially. So apart from professionalism, when he lost his daughter, and that was way back, and very few remember that, and he was absolutely shaken. And I've seen the change in him from that point. The person that came out in him was really out of that pathos that he went through. And but he was like a strong man. He got up from the ashes, literally, because he was so heartbroken that day. And I was fortunate enough to be in Allahabad, and we took him to Jammu
in fact, and his whole family, whatever it was, the daughter and wife and he, three of them. And I could see that person's strength there. So आप लोगों ने सबने उनको बहुत करीब से देखा है काम करते समय, जब वो कई जगह सक्सेसफुल थे, लेकिन मैंने उनकी वो वल्नरेबिलिटी देखी उसमें, और उस समय उनकी स्ट्रेंथ जो देखी वो काबिल तारीफ है। तो मैं तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि कहना तो बहुत है, लेकिन वो हमारे साथ हैं, वो कहीं गए नहीं। और इन सब बच्चों के जो मुख पर सब जो खुशी दिखती है, प्रसन्नता दिखती है, शायद उसी का वो एक तरह का सम्मान है जो उनके प्रति उन सब के दिलों में है। तो आप सब इसी सम्मान को, इसी प्रेम को बना के रखें, यही मेरी जो है आप सबसे प्रार्थना है। और मैं खुद तो इंस्पायर्ड रहता ही हूँ हमेशा उनसे, और आगे भी रहूंगा। एंड दैट इज हिज बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन। ही कंटिन्यूज टू लिव इन आवर हार्ट्स, ही विल नेवर डाई। थैंक यू। Thank you, sir. Sinha sir. Okay. Salil sir, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर कोई गेस्ट या एक HR प्रोफेशनल के हैसियत से नहीं आया हूँ, एक परिवार का सदस्य के नाते यहाँ पर मौजूद हूँ। दूसरी बात यह है कि आध्यात्म, संगीत, प्रशासन और लिटरेचर का इतना अच्छा सेम्बलेंस शायद हम लोगों ने कभी नहीं देखा होगा। हम लोग बहुत छोटे थे, बच्चे थे परिवार में, और उनको जब हमने देखा, जब वो नए नए नौकरी में आए थे, उस वक्त उन दिनों धनबाद के HSCL, हिंदुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में उन्होंने एज पर्सनल ऑफिसर ज्वाइन किया था। और कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जो परिवार के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हैं। और उस वक्त हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे और बाद में कॉलेज में आए, तो हमारे लिए एक रोल मॉडल होता था जिसको हम लोग चाहते थे कि उनका अनुकरण करें। और परिवार के शायद ही कोई ऐसा सदस्य होगा जो उनको फॉलो नहीं करना चाहता। इत्तेफाक से वो हमारे पिताजी के साथ बहुत नज़दीकी संबंध रखते थे, और ऐसा हुआ कि पिछले वर्ष 22 जून को मेरे पिताजी का देहांत हुआ और 28 तारीख को उनका स्वर्गवास हुआ। और पापा के साथ उनका बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा थ्रू आउट। और इत्तेफाक से ये भी हुआ कि कई बार करियर में एक साथ एक ही जगह पे मिलते रहे। इस वजह से भी एक अपनापन बना रहा हम सबके बीच। एक और बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज चूंकि हम लोग इस मौके पर यहाँ मौजूद हैं, सब लोग उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अभी जस्ट एक हफ्ता पहले हम, मेरे बड़े भाई श्री विजय बिहारी लाल, हम लोग अपने पिताजी की पुण्यतिथि पर, उनकी बरसी पर जब आयोजन किया, तो पंडित ने एक बात कही कि 1 साल के बाद अब शोक मत मनाओ, अब उनके जीवनी को सेलिब्रेट करो। और आज वही समय आया है जहाँ पर कि हम लोग उनको याद कर रहे हैं, और ईश्वर से कामना करते हैं वो जहाँ भी हैं सुख शांति के साथ रहें और हम लोग को आशीर्वाद देते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही मार्मिक शब्द कहे आपने। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं सिन्हा सर के काफी रिश्तेदार, तो मैं आप सबसे अब अनुरोध करूंगी, आप लोग बारी बारी से सिन्हा सर के बारे में हमें कुछ बताएं। मुझे संजय सिन्हा जी दिख रहे हैं। संजय सर, इफ यू कैन प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। मेरे पहले जितने स्पीकर्स ने बात की है, सलील को छोड़ के, सलील मेरा ब्रदर इन लॉ है, सभी लोगों ने उनके प्रोफेशनल एस्पेक्ट के बारे में बात की है। मैं उनके पर्सनल एस्पेक्ट एंड फैमिली एस्पेक्ट को लेकर दो एक बात मैं कहना चाहता हूं। मैं लेट श्री के सिन्हा, जिनको मैं श्याम मामा कहा करता था, से मैं डायरेक्टली रिलेटेड नहीं हूं। मेरी रिश्तेदारी उनके साथ हुई शादी के बाद। करीब 40 साल पहले मेरी शादी हुई थी और वो मेरी शादी अटेंड करने आए थे, और उस दिन मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई। और ये मुलाकात बहुत जल्दी बहुत ही घनिष्ठ एसोसिएशन में
बदल गई और वो घनिष्ठता पूरी लाइफ लॉन्ग रही है। प्रोफेशनली वो बहुत बड़े अचीवर थे। मैं उनको हमेशा कहा करता था कि वो कई इस मामले में प्रोफेशनली किसी भी आईएएस ऑफिसर से वो कम नहीं है। हर व्यक्ति के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। जब उनकी छोटी बेटी का देहांत हुआ, दैट वाज ए वेरी टफ पॉइंट in life for him. He came out of it and he came out as stronger man. उन्होंने बहुत जगह बहुत अच्छे से काम किया। पर्सनल लाइफ में मेरी वाइफ के अपने कोई मामा नहीं थे। वो हमेशा कहती थी कि श्री के सिन्हा उनके अपने मामा हैं। उसी तरह से मिस्टर सलील लाल ने मेरे फादर इन लॉ लेट श्री एस.के. लाल के बारे में बताया होगा, जिनका श्याम मामा से 6 दिन पहले ही देहांत हुआ था। वो हमेशा कहते थे कि श्याम जी इज जस्ट लाइक हिज ओन ब्रदर इन लॉ। स्वास्थ्य उनका बहुत साथ नहीं दिया और लास्ट में जब वो आईसीयू में एडमिट थे तो मैं उनसे मिलने गया हुआ था उनके डेथ के 2-3 दिन पहले, लेकिन वो हेवी सिडेशन में थे। हमें उनसे बात नहीं कर पाया और उसके बाद फिर वो आईसीयू में ही अकेले सबसे, कोई उनका नियर एंड डियर पास में नहीं था, वो चले गए। श्याम मामा, we miss you dearly. We are forever grateful for the time you spent with us. May your soul find eternal peace and may we carry your memory in our hearts forever. Thank you. थैंक यू सर। जूम पर हमारे साथ सिन्हा सर के और भी कुछ रिश्तेदार हैं। I believe some of his nieces are also there with us. Would any of you like to speak a few words about Sinha sir? शीला जी, क्षमता जी, नम्रता जी, आप में से कोई भी कुछ बोलना चाहे अगर। This is Shamta Shalini. Can you hear me? Yes, I can. Please go. Yeah, so I knew Shamu Chow. I used to call him Shamu Chu. Knew him since since I was a child. He was living in our house as a student, and I have a brief, faint memories of him. My father had an operating room in the basement of a house, and he and all my other uncles were there, and I remember him staying there, being very affectionate to us. And then, even though as I grew up, I think I last saw him 30 years ago, or even more than that. Yeah, at my sister's wedding. But we have been in touch. I went to Singapore to take my USMLE exams to coming to America, and then my husband had an accident. I was all alone. He had an eye accident. Then my father got a hold of him, and somehow Shamucha arranged for Bhaman uncle and the Indian consulate. They all came in and helped us through that eye accident, and everything was taken care of. He was such a good organizer and took care of the family. So kind and loving. Later on, he got Parkinson's, but he learned to play the santoor, and he used to send me all his recordings of all his ragas. He knew I had a degree in music, and he always used to say that he used to call me Moondi. I was his niece, but he was so sweet. He used to call me Moondi. My sister was Tundi. Everybody was a Didi. So he used to say, I used to motivate him so much. So just good memories of him. And what I want to say is that those who we love, they never go away. They stay in our heart and they walk with us always. Love you, Shamuchu. Thank you. Thank you. Thank you so much. Anyone else from the family? Hi,
मेरा नाम है शीला श्रीवास्तवा। अभी जो क्षमता बात की वो मेरी छोटी बहन है। जी। तो 2 शब्द बोलेंगे उनके बारे में। सब लोग तो इतना कुछ बोल गए उनके बारे में। तो I mean, first of all, let me thank Professor Chaturvedi for organizing this. It's really, really nice. और लोग आते हैं, जाते हैं, लोग भूल जाते हैं। बट सबसे पहले तो मेरे मेरे चाचा थे, और जैसे जैसे क्षमता कह रही थी, वो उनको शामूचू बुलाती थी, हम भी उनको शामूचू प्यार से बुलाते थे, और वो हमको टूंडी बुलाते थे। तो सबकी बातों से यही लगता है कि जिसके भी कांटेक्ट में वो आए, जो भी उनको जानते थे, सबको यही लगता था कि शामूचा उनको ही सबसे ज्यादा मानते हैं। वो सबको इतना इम्पोर्टेंस देते थे, ये उनकी खासियत थी। तो हमको भी मतलब हमेशा इन टच में रहना, अपना मैसेजेस करते रहना। हम तो यूएस में है, वो इंडिया में थे, इसलिए ज्यादा इन पर्सन तो उनसे नहीं मिल पाते थे। साल में एक बार शायद कभी भेंट हो जाती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि हम शामूचा से बहुत दूर हैं। और जब भी यूएस आते थे तो हमारे घर जरूर आते थे मिलने के लिए। और जो उनकी बात लोग कर रहे थे, जब उनकी यंगर डॉटर का डेथ हुआ था, उस समय हम तो यूएस में ही थे। उस समय तो हिम्मत ही नहीं हुई कि उनसे बात करें, कैसे उनसे बात करें, क्या कहें। लेकिन he really rode through that rough period and he came out much stronger। और फिर आगे कभी उसके बारे में रोना धोना या बहुत ज्यादा वीकनेस दिखाना, वैसा कभी देखा नहीं शामूचा को। came out a very strong person। और इतना प्यार सुबीरा को भी, जो उनकी बड़ी बेटी है, उनका एक किताब मेरे पास अभी रिसेंटली हमको एक्सीडेंटली मिल गया, जो लिखे थे सुंदर शिवा करके। वो 12 ज्योतिर्लिंग है शिव जी का, वो तीर्थ स्थान। वो और उनकी वाइफ चाची, इन लोग पूरा यात्रा किए थे। मतलब ही वाज आल्सो वेरी रिलीजियस। उनका इतना डिफरेंट फैसेट्स ऑफ पर्सनालिटी है। प्रोफेशनली ही एक्सेल्ड, इन रिलेशनशिप्स ही एक्सेल्ड, म्यूजिक में ही एक्सेल्ड, किताबें लिखते थे, और रिलीजियस भी थे सुपर। तो किताब उनकी पढ़ रहे थे हम, तो वही देख रहे थे कि कितना नॉलेजेबल थे, और संस्कृत की उसमें पूरे श्लोक उन्होंने कोट किए हुए हैं। I never cease to be amazed by that man. He was just an amazing personality। और हम लोग सबको जो लॉस हुआ है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा खैर कभी, लेकिन हमारे दिल में हमेशा रहेंगे शामूचा। और हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले, सुखी रहे, हम लोग को हमेशा आशीर्वाद देते रहें। और आप लोग जो हैं उनके प्रोफेशनल कोलीग्स, हमेशा उनको ऐसे ही अपने दिल में रखिए और उनको याद करते रहिए। थैंक यू। Thank you. That was coming straight from the heart. Thank you so much. परिवार के और कोई सदस्य कुछ बोलना चाहेंगे? ओके। सौभाग्य जी ने एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी है सिन्हा सर के ऊपर, जो उन्होंने हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करी थी। मैं उनसे आग्रह करती हूँ, सौभाग्य जी आप प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को और वो कविता हम सब के साथ साझा करिए। धन्यवाद मानुष जी, and it's a great honor to have been invited for this occasion। मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकता हूँ सिन्हा साहब के बारे में। I get emotional when I think about it। A lot has been said about Sinha Sahib। It seems like everybody has his or her personal stories about Sinha Sahib, and it's amazing how many people he touched, and he touched so deeply। So all that I could do, I'm not a poet, so I wrote a little poem, just to sort of express my emotions about him। I'm not a man of many words. So let me just read it for you without taking much of your time।
This is in memories of my mentor, late Mr. K.K. Sinha. In a world where darkness looms, there shone a mentor dispelling gloom. Compassion flowed from his gentle heart, guiding souls, a beacon, master in his craft. With words of wisdom and tender care, a captain bold, a leader fair, he led us forward, showing us the way. He turned our doubts into hopes that sway. In every step, integrity did he hold, a pillar of honor, steadfast and bold. Through trials and triumphs, he stood tall. Tirelessly he worked, inspiring all. Selfless he was, a soul so pure, never seeking glory, always to endure. Sacrifices he made to lift us high, a mentor true, gave us the wings to fly. Though time has passed and he is gone, his legacy lives on, forever drawn. His compassion, leadership, integrity, and grace etched in our hearts an eternal embrace. So with that, thank you very much. Thank you, BIMTech, for organizing this. And, there's nothing more to add. The only thing I can say is that we lost him too early. With that, thank you. Thank you, sir. As I hope, is there anyone else who wants to say something, or somebody who's joined us online? Okay. So moving forward, BIMTech Foundation is propagating hope and happiness by providing education, livelihood opportunities for unemployed youth, and women empowerment through skill development. Our purpose is to provide opportunities for quality education to the underprivileged children and environment-friendly activities to the lesser privileged youth and disadvantaged communities. BIMTech Vidya Kendra, an effort in this direction, is an integrated education center located at Pari Chowk Metro Station. सिन्हा सर चाहते थे कि सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। बच्चों ध्यान से सुनना। लेकिन बेटियों की पढ़ाई लिखाई में उन्हें खास दिलचस्पी थी। उनकी स्मृति में ही आज बिमटेक फाउंडेशन बिरला विद्या केंद्र के 8 विद्यार्थियों को साइकिल और 8 महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट कर रही है। मैं इन बच्चों और महिलाओं से आग्रह करती हूं कि वे आगे आ जाएं और आकर सर्टिफिकेट ले लें। I request the guests and director sir to please hand over the certificates as I call out the names of these girls and ladies. Please join us here in front. I'm requesting all the guests to join us here. I'll call out the names of the students one by one. All of you sirs, if you can please join us here in front. आप सभी आ जाइए प्लीज। सबसे पहले काजल, खुशबू आ जाइए लाइन लगा के बच्चों। आप सभी को एक एक साइकिल भेंट करी जा रही है। आप लोग खुश हैं? सबसे पहले काजल, अभी आप लोग जब नीचे जाएंगे तो साइकिल वहां पर आपको मिलेगी। खुशबू, उसके बाद नेहा आ जाइए आगे। परीक्षा, पायल, अब बारी है नेहा की। परीक्षा, उसके बाद पायल, उसके बाद रेशमा। तैयार रहिए। प्लीज तालियां बजाइए बच्चों। पायल, रेशमा, संगीता,
वंशिका, पहले संगीता फिर वंशिका। कितनों को साइकिल चलाना आता है? वाह, वेरी गुड। बाकियों को सीखना पड़ेगा। सिलाई मशीन के लिए आगे आ जाइए आशा जी। उसके बाद ब्यूटी जी, गीता जी, आते चलिए। ब्यूटी जी, गीता जी, रानी जी, गीता जी, रानी जी, रीता जी, शनाज जी, और उसके बाद शबनम और तनु जी। शबनम, तनु, थैंक यू। आप सबको तो सिलाई मशीन चलाना आता होगा ना? सीख लिया? थैंक यू सो मच। आई रिक्वेस्ट ऑल द गेस्ट टू प्लीज हैव देयर सीट्स। और कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं बिमटेक के निदेशक डॉक्टर एच चतुर्वेदी जी से निवेदन करती हूँ कि वे सिन्हा सर की याद में हमें कुछ कहें। मैं तो आज जो महानुभाव यहाँ आए, उनके मित्र, उनके परिवार के लोग, उनके सहकर्मी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये कहता हूँ कि हम प्रोफेसर सिन्हा की का कुछ अंश आप सभी में देखते हैं। आपके पास वो मेमोरीज हैं, वो स्टोरीज हैं जिनसे प्रोफेसर सिन्हा आज नहीं वर्षों तक उनकी स्मृति अक्षुण्ण रहेगी, बाकी रहेगी। और दूसरी बात यह है कि आज हमने वही काम किया जिसका वो सपना देखते थे। मेरे साथ वो बातचीत करते थे, वो कहते थे कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। उन दिनों अपनी वसीयत भी लिख रहे थे वो, तो वो कहते थे कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो मैं कहता था गरीब बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए कुछ करो। तो बोले हाँ मैं जरूर करूंगा। और ये ऋषि तिवारी जरा खड़े हो जाओ। ये सबसे ज्यादा वो पसंद करते थे हमारे कॉलेज में डॉक्टर मानसी चौधरी को और ऋषि तिवारी, और तीसरा आदमी खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ। ये तीन आदमी हैं, पर्सन हैं, जिनको वो एक कृपा पात्र थे उनके और उनके शिष्य की तरह थे। और मानसी को उन्होंने मेंटर किया HR राउंड टेबल में, ऋषि तिवारी को सपोर्ट किया बिमटेक फाउंडेशन, जो बिमटेक का एक NGO है, रंगनाथन सोसाइटी, दोनों ऋषि तिवारी की ही रचनाएं हैं। और उन्होंने जब भी फंड की जरूरत थी, हम लोग अगर 2 लाख रुपया चाहिए तो 1 लाख रुपया सिन्हा जी देते थे और 1 लाख में हम बाकी सब लोग देते थे। तो उनका इतना भारी कमिटमेंट था गरीबों के लिए। तो ये जो बिमटेक विद्या केंद्र है वो उनकी एक स्मृति के रूप में चलता रहेगा और आप सभी लोगों का आशीर्वाद इसको मिलता रहे, यही हम चाहते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आज हमारे साथ सम्मिलित होकर सिन्हा सर की मधुर यादें हम सभी के साथ साझा करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। सिन्हा सर का स्नेहाशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हम अपने मूल्यों के साथ उनके बताए हुए पथ पर अग्रसर रहें। इसी कामना के साथ हम इस सभा का समापन करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि नीचे भोजन ग्रहण जरूर करें, उसके बाद ही यहाँ से विदा हो। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जिन बच्चों को साइकिल मिलने का सर्टिफिकेट मिला है और आप लोगों को जिनको सर्टिफिकेट मिला है मशीन का, सारी साइकिलें और मशीन नीचे रखी गई हैं। आप सब वहां पर जाके हमारे गेस्ट्स के साथ एक ग्रुप फोटोग्राफ जरूर खिंचवाइएगा। ठीक है, थैंक यू।